तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ काजल। और आप लोग को यार बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस थे रिलेटेड टू एनसी वेब दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो मैं उन्हीं सारे क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए आज ये वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि यार जो मैंने एक वीडियो डाली थी जो हंसराज कॉलेज के ऊपर थी मेरी, उस पर तो इतने ज़्यादा डीएम्स आ रहे हैं कि दी एनसी वेब क्या होता है, कैसे होता है, एनसी वेब इज़ बेटर और मिरांडा इज़ बेटर, और कि एनसी वेब का आई कार्ड कैसा होता है। मतलब बहुत सारी क्वेरीज थी जिनको मैंने सोचा कि बार बार आंसर करने से अच्छा है कि मैं एक वीडियो बना देती हूँ। तो उसके सारे क्वेश्चंस के हम आंसर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एनसी वेब होता क्या है। एनसी वेब एक ना प्रोग्राम है दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो गर्ल्स के लिए चलाया गया था, जिसमें कि जो गर्ल्स हैं अगर रेगुलर कॉलेज नहीं कर सकती, मतलब जो फाइनेंशियली थोड़ी प्रॉब्लम है या जो रेगुलर बेसिस पे कॉलेज नहीं जा सकती, उनके लिए ये था प्रोग्राम कि वो रेगुलर कॉलेज जा सके। ठीक है, अब उसमें क्या होता है जी, रेगुलर वाले बच्चे तो रोज़ कॉलेज जाते हैं, बट एनसी वेब में सिर्फ आपको सैटरडे कॉलेज जाना होता है। ठीक है, सैटरडे कॉलेज जाना होता है, बट इसका मतलब यही नहीं कि मतलब आपका जब तक सेमेस्टर चलेगा आपको सैटरडे ही जाना। जब सेमेस्टर आपका चलेगा, फर्स्ट के जो फर्स्ट 2 मंथ्स होते हैं उसमें आपको सैटरडे कभी कभी जाना होता है, कभी कभी संडे भी बुला लेते हैं और सैटरडे भी बुला लेते हैं। फिर जो लास्ट का मंथ बचता है 15 या 20 डे जब बचते हैं, तो उसमें आपकी क्लासेस रेगुलर हो जाती है। ठीक है, देन उसके बाद आता है कि एनसी वेब का आई कार्ड कैसा होता है। तो नॉर्मल जैसे आई कार्ड होता है रेगुलर वालों का, सोल का, वैसे ही एनसी वेब वालों का भी होता है। अब जिस भी कॉलेज में आप एनसी वेब से लोगे, मान लो अगर आपने हंसराज कॉलेज लिया जैसे कि मेरा था, तो हंसराज कॉलेज में ये था, मेरा आई कार्ड जैसे रेगुलर वालों का रेड कलर का आई कार्ड एक लाइन होती है उस पर, जिससे पता चल जाए कि ना रेगुलर वाले बच्चे अलग है, एनसी वेब वाले बच्चे अलग है, और जो सोल वाले हैं वो अलग है। क्योंकि हंसराज में रेगुलर वाले भी आते हैं, एनसी वेब वाले भी आते हैं और सोल वाले भी आते हैं, तो सब तीनों के कलर अलग होते हैं। ठीक है, देन उसके बाद आता है कि जो एनसी वेब बेटर है या फिर मिरांडा हाउस बेटर है या कोई भी कॉलेज बेटर है। तो मेरे हिसाब से यार, मैंने तो हंसराज में स्टडी किया हुआ है, मेरे हिसाब से बेटर तो मिरांडा हाउस है हंसराज से बेटर। क्योंकि यार मेरे साथ इतनी सारी दिक्कतें हुई थी जब मैं हंसराज कॉलेज में थी। मैंने जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का हमारा एग्ज़ामिनेशन सेंटर उसके 50 चक्कर मारे, क्योंकि यार जो हंसराज के कॉलेज के हमारे टीचर्स थे या जो भी फैकल्टी थी, उन्होंने ना मेरे रिज़ल्ट में बहुत दिक्कतें करी। मेरा फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, इवन मेरा फिफ्थ सेमेस्टर तक भी मैंने बहुत चक्कर काटे। मेरे हर बार एग्ज़ाम में ई आर दे देते थे पेपर देने के बाद भी, और चलो एक दो में तो समझ भी आता है, बट वो मेरे हर पेपर में ही ई आर दे देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है बात कि जो एनसी वेब वाले जो बच्चे होते हैं और जो रेगुलर वाले बच्चे होते हैं, उनमें मतलब क्या वो डिफरेंस होता है ना। तो डिफरेंस एज सच कुछ नहीं है, बस ये है कि जो तुम्हारे रेगुलर वाले का प्लेग्राउंड है, लाइब्रेरी है, या फिर कोई भी कल्चरल एक्टिविटी है, या फिर कोई फेस्ट वगैरह है, तो वो उनका अलग होता है। ठीक है, और जो एनसी वेब वाले हैं उनका अलग होता है। अब तुम्हारे लाइब्रेरी कार्ड भी अलग बनेगा और लाइब्रेरी भी अलग होगी उनसे। और पता है सैटरडे को यार हंसराज में तो इतना गंदा हाल था, मतलब एसी जो होते हैं ना क्लासरूम में, वो सैटरडे को नहीं चलते थे, बस सैटरडे को, वैसे रेगुलर के दिन चलते थे और सैटरडे को नहीं चलते थे। और जो पीने का जो पानी होता है ठंडा आता है ना सब में, बट हमारे टाइम पे ऐसे था वो ठंडा पानी भी नहीं आता था। इतनी दिक्कत है, हमने बहुत कंप्लेन भी करी। हमारी जो प्रिंसिपल मैम थी, जो एनसी वेब की प्रिंसिपल मैम थी, टीआईसी, सबको कंप्लेन करके देख ली, कुछ नहीं हुआ। फिर हमने कॉम्प्रोमाइज़ ही कर लिया कि चल ठीक है, अब थोड़ा बहुत टाइम हो ही गया, अब थोड़ा टाइम बचा था। क्योंकि हमारा जब एडमिशन हुआ था तो हमारी क्लासेस ऑनलाइन चलती थी, थर्ड या सेकंड सेमेस्टर तक, थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर तक, हाँ हमारी ऑनलाइन क्लासेस थी। उसके बाद हम लोग थोड़े दिन के लिए ही ऑफलाइन क्लासेस में गए थे। आई गेस फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर में ही हम ऑफलाइन गए थे। तो फिर हमारा तो ये भी था कि हमारा तो कॉलेज ही ख़त्म होने वाला, तो अगर वो नहीं भी सुन रहे तो क्या ही हो जाएगा, है ना, ये था। और उसके बाद थी बात बच्चों की, ये भी बहुत ज़्यादा थी कि जो एडमिशन होता है उसका प्रोसेस क्या है दी। तो एडमिशन का प्रोसेस
तुम्हें क्या बताऊँ मैं, जो तुम पहले रजिस्ट्रेशन करोगे, रजिस्ट्रेशन करने के बाद जब तुम्हारा अगर रजिस्ट्रेशन पूरा हो गया, अगर वो सही होता है तो कंफर्मेशन आती है, फिर एडमिशन की डेट आती है। एडमिशन की डेट के बाद जो तुम्हारी एक जो रजिस्ट्रेशन होता है उसमें तो 250 या 350 समथिंग चार्जेस लगते हैं, वो अलग होता है। फिर जब एडमिशन की डेट आती है उसमें तुम्हारे 3000 या 5000, अब तो ज़्यादा हो गया होगा, मेरे टाइम पे 4000 लगा था। वो एक सर्टेन अमाउंट तुम्हें पे करना होता है। उसके 3-4 दिन बाद, मेरा 3-4 दिन बाद हुआ था, बच्चों का तो मतलब 1-2 दिन में ही आ जाता है कंफर्मेशन कि हाँ आपका हंसराज कॉलेज में ऐसे ऐसे एडमिशन हो चुका है, इसकी मेल आती है। मेरे टाइम पे थोड़ी दिक्कत हो गई थी, मुझे 2 दिन बाद आई थी, बाकी 1 दिन में आ जाती है मोस्ट प्रोबेबली। देन उसके बाद क्वेश्चन और भी थे बच्चों के रिलेटेड टू एनसीवेब की दी कैसी पढ़ाई होती है एनसीवेब में, रेगुलर वालों से अच्छी होती है या मतलब बेकार होती है या सोल जैसी होती है। तो यार जो हमारा एनसीवेब में टीचर्स थे, वो टीचर्स तो ठीक थे, बट यार वही है ना, जैसे आपका एनसीवेब है ना, तो वो आपको एनसीवेब की तरह टीच नहीं करते। वो यही सोचते हैं कि आप सोल वाले ही हो, है ना। और जो वहाँ के मतलब टीचर्स है, जो बच्चे हैं रेगुलर वाले, उनके तो अंदर तो एक अलग ही एटीट्यूड तुम्हें देखने को मिल जाएगा। मैं भी थी तो मुझे भी देखने को मिलता था। मतलब उनके अंदर ना ऐसा था कि ये अच्छा तुम एनसीवेब के स्टूडेंट्स हो, ये वो, तो थोड़ा बहुत वहाँ पे थोड़ा लगता था कि यार जब हम भी मार्क्स हमारे अच्छे आए थे एनसीवेब से ही लेना था, तो और अगर यही देखना था तो फिर रेगुलर ही ले लेते हैं ना, वही था। बाकी सब तो ठीक ही था, जो भी था हमने ले लिया, बाकी अच्छा ही था कॉलेज भी। बट मेरे हिसाब से अगर मैं तुम्हें सजेस्ट कर दूँ, हंसराज मत लेना। कॉलेज अच्छा है, नो डाउट, सब कुछ अच्छा है, वहाँ का प्रोग्राम वगैरह सब कुछ अच्छा है, बट एनसीवेब के बच्चों को वहाँ पे बहुत गंदी तरीके से ट्रीट करा जाता है। एज अ स्टूडेंट मैंने फील किया है, तभी मैं तुम्हें बता रही हूँ। और वहाँ पे ना तुम्हारा, मैं ऐसी नहीं हूँ मैं एक अकेली ऐसी बच्ची नहीं थी जिसके साथ ये ईआर वाली दिक्कत आ रही थी। बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनके पेपर में ईआर डाल दिया था, वो भी तब ईआर डाला था जबकि उन्होंने पेपर दिया है, अच्छे से पढ़ लिखा है। और ऐसा हमारे, चलो 1-2 बच्चों के साथ भी हो तो मान लो कि फेल होता है ना, बट यहाँ तो पूरे क्लासों को फेल कर दिया था हमारी। मतलब जैसे मेरा बी सेक्शन था तो ए सेक्शन के सारे बच्चों का ही ईआर दे दिया था हिंदी सब्जेक्ट में, तो वो बेकार था। फिर उन बच्चों की तो गलती नहीं थी ना यार, टीचरों ने गलती करी। अब उसके लिए हमें इतना ज़्यादा ड्यू के ऑफिस में चक्कर काटने पड़ते थे, इतनी लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता था, बहुत दिक्कतों के बाद तो मेरा पेपर वगैरह ठीक हुआ और मेरी ग्रेजुएशन अब कंप्लीट हो चुकी है। मैं तो थैंक गॉड हूँ भगवान को कि सच में मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई। बाकी मैंने अब ये वीडियो बना ली है, ये देख लेना, ठीक है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, और लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, ठीक है। थैंक यू, बाय, लव यू।